नमस्कार साथियों। अपन प्रतिशत पढ़ रहे थे। आज अपनी प्रतिशत की दूसरी क्लास है। कुछ प्रश्न अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे जिसमें आप प्रतिशत को बेन में बदलना सीखे थे, बेन को वापस प्रतिशत में बदलना सीखे थे और प्रतिशत हल करने के कुछ प्रश्न पढ़े थे। आज उसके बाद अगले जो प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ेंगे। कल के जो प्रश्न थे उनमें एक चीज़ तो ये पढ़ी थी कि 33/1/3% लिखा है और इसको भिन्न रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/3। दूसरा ऐसे ही था कि यदि कोई भिन्न लिखी है और इसको प्रतिशत में लिखना है, जैसे 2/5 है, कितने परसेंट होगा, तो इसके लिए क्या कर रहे थे कि 100 से गुणा कर रहे थे और उसके साथ में क्या आ जाएगा, परसेंटेज। 5 100 से कटेगा 20 बार, 20 का 2 से गुणा कितना, 40। और तीसरा प्रश्न था हल करने का कि 600 के 20% का 50% कितना होगा। ये इस टाइप के प्रश्न अपन ने तीनों पढ़ लिए थे। इसको जैसे हल करना था तो इस तरीके से हल करेंगे, 600 गुणा 20 और प्रतिशत के लिए भाग में 100, फिर 50 और प्रतिशत के लिए भाग में 100। और अब इनके आपको गुणा भाग करने हैं। गुणा भाग में 2 0 ये कट जाएंगे, 2 ये कट जाएंगे। 5 गुणा 2 10 और 10 का 6 से गुणा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा 60। इस तरीके के तीनों टाइप के प्रश्न अपन ने पिछली क्लास में पढ़े थे। आज के प्रश्न इसके बाद में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न, किस संख्या का 20% 400 है। जैसा यह प्रश्न आता है, किस संख्या का 20% 400 है। एक संख्या जिसका 20% 400 है। अब इसको हल करने के दो आसान तरीके। एक तरीका तो यह है कि इस किस संख्या को आप x लिख लो, ये याद करना है, इसको लिख लीजिए x। तो ये x का 20%, x का 20% कितना है, बराबर 400 है। एक तरीका तो ये कि x का 20% बराबर 400 लिखा। अब इसको हल करेंगे तो ऐसे कि x गुणा ये 20 और परसेंटेज के लिए भाग में आएगा 100 और बराबर कितना है, 400। अब ये 20 और 100 जो है उनको आपस में पहले काट सकते हैं। 20 100 से पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार, मतलब यहाँ बचेगा x/5 और x/5 के बराबर कितना है, 400 है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए भाग वाला 5 बराबर से इधर गुणा में आएगा और 400 से गुणा हो जाएगा। तो x बराबर 400 गुणा 5 और 4 का 5 से गुणा 20 और 2 0, ये हो जाएगा 2000। तो 2000 का जो 20% है वो 400 होगा। एक तरीका ये कि आपने x लिखा, संख्या जो ज्ञात करनी उसको 20% को 20/100 लिखा, 100 और 20 आपस में कट गए 5 बार, बटे का 5 बराबर से इधर आएगा तो गुणा में 400 गुणा 5 कितना हो गया, 2000। अब इसका दूसरा मेथड, ये बहुत सरल मेथड है। एक एक नियम ये है कि कोई संख्या है उसका 20% 400 है, संख्या का 20%। संख्या स्वयं यदि परसेंटेज में लिखेंगे तो होगी 100%। संख्या स्वयं कितने परसेंट है, 100% है। और आपको ये दिया हुआ किसका मान, 20% का, 20% का मान 400 है। कोई संख्या मान लीजिए 100%, उस 20% का जो मान है वो कितना है, 400 है। 20% का मान 400 है तो 1% का मान ज्ञात करेंगे पहले, और 1% का मान ज्ञात करने के लिए इस 20 का भाग देंगे 400 में। 400/20, 400 में 20 का भाग जाएगा 20 बार। फिर आपको ज्ञात करनी है संख्या, मतलब 100%, और 100% का मान क्या होगा, तो 20 गुणा 100, और 20 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2000। ये इसका उत्तर। 2000 उधर से भी आया, 2000 इधर से भी आया। एक एक नियम थोड़ा सा सरल रहता है कि 20% का मान कितना दिया हुआ है, 400,
1% के लिए किसका भाग देंगे? 20 का। और 100% के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। और 420 का भाग 20 बार गया था, 20 का 100 से गुणा कितना हो गया है? 2000 हो गया है। ये एक एक नियम से आप प्रश्न को हल कर सकते हो। ये x से है और ये एक एक नियम से। अब ऐसे अपन 4-5 प्रश्न करेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ आ जाएगी। दूसरा, किस संख्या का 25% 1200 है? जैसे इस तरीके से प्रश्न आ गया, किस संख्या का 25% 1200 है? तो यदि x से लिखेंगे तो किस संख्या को आपको x लिखना है? x का 25% मतलब x गुणा 25/100 और बराबर 1200। हार्ड ये भी मेथड नहीं है, एक लाइन इसमें भी आ जाता, वो समझने के लिए अपने लिखा था, बाकी हार्ड नहीं है। 25% है, 25/100 लिख लो, बराबर कितना लिखना है? 1200। 2500 से कट जाएगा, 2500 से कट जाएगा, 4 बार बटे का 4 इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 1200 गुणा 4, और 1200 का 4 से गुणा, 12 चौके 48, 20 48 हो जाएगा। ये सीधा सीधा, हार्ड नहीं, ये मेथड भी एक एक नियम से लिखेंगे तो 25% का मान दिया हुआ है कि 25% का जो मान है वो कितना है? 1200 है। 1% का जो मान होगा वो कितना होगा? तो 1200/25। और संख्या मतलब कितने परसेंट? 100। ये बात ध्यान रखनी है कि संख्या स्वयं जो है वो हमेशा परसेंटेज में 100 है। तो जब संख्या ज्ञात करनी हो तो 100% ज्ञात करेंगे। 1200 में 25 का भाग दो तो ठीक है, नहीं तो 100 से गुणा कर लो, फिर आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। 1200/25 गुणा 100। तो इस 25 को इधर 100 से काट सकते हैं कितनी बार? 4 बार। और अब 12 का 4 से गुणा 48 और 20 कितना आ जाएगा? 4800। तो इस प्रश्न को एक एक नियम से और x से दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, और दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए, क्योंकि अलग अलग कई ऐसे प्रश्न आएंगे जहाँ केवल ये तरीका काम करेगा या जहाँ ये आसान रहेगा। अब ऐसे प्रश्न लिखेंगे जिसमें केवल ये तरीका काम कर रहा हो या फिर ये कर रहा हो, दोनों अलग अलग तरीके कहाँ काम करेंगे, उन प्रश्नों को भी लिखते हैं अपन इसके साथ में। जैसे केवल x से कैसे लिखेंगे प्रश्न आएंगे तो, किस संख्या के 30% का 50% 90 है? जैसे ये आ जाए, किस संख्या के 30% का 50% 90 है। अब आपको किस संख्या को क्या लिखना है? x लिखना है। फिर केन का वही दोनों का अर्थ गुणा, x गुणा 30/100 गुणा 50/100, ये दोनों लिखना है। 30/100, 50/100, और बराबर कितना लिखना है? 90 लिखना है। इसके बाद में इन दो जीरो को इन दो जीरो से काट सकते हैं, और इस 5 को इस 100 से काट सकते हैं 20 बार। दो संख्याएं बच गई, एक तो गुणा में 3 और एक भाग में 20। तो भाग का 20 इधर गुणा में आएगा और गुणा का 3 इधर भाग में आएगा। x बराबर 90 गुणा 20, और इसके बटे में कितना आएगा? 3 आएगा। 3 90 से कट जाएगा 30 बार, 30 का 20 से गुणा कर लो, 3 गुणा 2 6 और 2 जीरो 600। तो इसका आंसर ये x के तरीके से आसान रहता है। तो इस प्रश्न को अपने को x से हल करना है। अब ऐसे ही 2-3 लिखे होंगे तब भी आपको x मानना है, और फिर उसके बाद में संख्याएं काटनी है, फिर पक्षांतरण करना है, और पक्षांतरण के बाद लास्ट जो कैलकुलेशन है उससे उसका उत्तर आ जाएगा। अब इस तरीके का एक और प्रश्न लिख लेते हैं। किस संख्या के 40% के 60% का 2/3 240 है?
जैसे ही आ जाए। अब आपको यहाँ किस संख्या को क्या लिखना है, x गुणा 40% को 40/100 गुणा 60% को 60/100 गुणा 2/3 और बराबर लिखना है 240। बस कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन में आप इन दो जीरो को इन दो जीरो से काट सकते हैं। ये 3 6 से कट जाएगा 2 बार, बाकी के गुणा कर लेते हैं। या संख्याएं काटना चाहें तो इस 4 को 100 से काट सकते हैं 25 बार। दो संख्याएं बची, 2 × 2 और बटे में बच गया 25 और इसके गुणा में है x बराबर कितना है 240। अब आपको क्या करना है कि ये 25 भाग में है गुणा में आ जाएगा, ये 4 गुणा में है भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 240 गुणा 25 और इसके बटे में 2 × 2 4। 4 को 24 से काट सकते हैं अपन 6 बार। 4 जो है 24 से कट गया 6 बार। अब 6 का 25 से, 25 छक्के 150 और 1 0 ये बचा हुआ है, तो वो संख्या क्या आ जाएगी 1500 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना। अब ऐसे 2 4 लिखे हुए होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सामान्य कैलकुलेशन से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न, किसी संख्या का 10% 60 हो तो उस संख्या का 35%, उस संख्या का 35% क्या होगा। अब ये प्रश्न ऐसे पूछ ले तो इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एक नियम वाला जो तरीका रहता है वो आसान रहता है। कर तो दोनों सकते पे आप x मानो और संख्या ज्ञात करो और फिर उस संख्या का 35% ले लो, किया तो जा सकता है, लेकिन एक एक नियम से ये आसान रहता है। यदि x लिखेंगे तो ये है कि किसी संख्या को x लिखा, x का 10% बराबर कितना है 60 है, तो x बराबर कितना होगा, ये 0 कट जाएगा और 10 का 60 से गुणा हो जाएगा, 10 × 60 कितना हो गया 600, मतलब संख्या क्या आई 600 आई। अब आपको 600 का कितने परसेंट लेना है 35% लेना है, तो आप वापस हल करेंगे 600 × 35/100, 600 का 35%, ये 2 0 कट जाएंगे, 35 का 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 3 18, 3 21 210, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि x माना, संख्या ज्ञात करी, फिर उसका 35% ले लिया। दूसरा तरीका है कि आप सीधा कर सकते हो, ये 10% है और इस 10% का मान कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। आपको पूछा कितने परसेंट का, 35 का, तो पहले आप 1% ज्ञात करेंगे। 1% का मान कितना होगा, तो 60/10, 60 में 10 का भाग कितनी बार 6 बार। और अब आपको पूछा है 35%, संख्या पूछी नहीं है, संख्या ज्ञात करनी नहीं है। संख्या ज्ञात करनी होती तो 100%, लेकिन संख्या नहीं पूछी है तो आपको ज्ञात नहीं करनी। 10% है और 35 ज्ञात करना है, तो 10% के लिए 10 का भाग दे दिया, 1% आ गया, और 35% के लिए 35 से गुणा कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 × 35, और 6 × 35 वही 210। इस तरीके से एक एक नियम से और x से, दोनों तरीकों से आप प्रश्न को कर सकते हो। ये x है, ये एक एक नियम से, दोनों चीजें एक साथ समझ रहे। इसका एक और प्रश्न लिख लेते हैं, किसी संख्या का 40% 240 है, तो उस संख्या का 140% कितना होगा।
40% 240 है, तो 140% कितना होगा? तो आप यदि x से लिखेंगे तो पहले लिखो x, 40% के लिए 40/100 और बराबर लिखना है 240। ये जीरो कट जाएगा। जीरो काटने के बाद 10 का गुणा करके 4 का भाग दे दो, तो x बराबर 240 और 10 से गुणा करेंगे तो 2400 भाग 1.5, 4 का भाग 24 में 6 बार 2 जीरो 600। तो ये x मतलब संख्या आएगी। उत्तर नहीं है प्रश्न का, संख्या 600 है। अब आपको पूछा है उस संख्या का 140% मतलब 600 का 140% लेना है, तो आप लिखेंगे 600 गुणा 140 और बटे 100। 1 जीरो ये काट दो और 1 जीरो ये काट दो। 60 को गुणा कर लीजिए 14 से, 14 छक्के 84 और 1 जीरो 840। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 840। 40% 240 है, 140% कितना होगा? तो पहले आप संख्या ज्ञात करेंगे, फिर संख्या का 140% ज्ञात करेंगे। यदि इसी को एक एक नियम से लिखते आप तो 40% का मान आपको दे रखा है 240। पहले आप ज्ञात करेंगे 1% का मान, और 1% का मान कितना होगा? तो 240 में भाग देना है 40 का। 40% 240 है, 1% के लिए 40 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 24 में 4 का भाग जाएगा कितनी बार? 6 बार। मतलब 1% का मान 6 है, और आपको पूछा है 140%, और 140% 6 गुणा 140, 14 छक्के 84 और 1 जीरो 840। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। ऐसे जब भी प्रश्न आए एक एक नियम से और एक्स से, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। पूरे ढंग से आप दोनों तरीकों को समझ लो और दोनों का आंसर आप लिख सकते हो। अगला, अब ऐसे प्रश्न बनेंगे 1200 का कितने प्रतिशत 500 है? 1200 का कितने प्रतिशत 500 है? अब 1200 का कितने प्रतिशत को आप x लिख लो और बराबर 500 लिखो, x का मान आ जाएगा। तो ये भी कैलकुलेशन आसान रहेगी। 1200 गुणा कितने प्रतिशत को लिखेंगे? x प्रतिशत, प्रतिशत के लिए x के बटे में लिखना है 100 और बराबर लिखना है 500। फिर ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 का भाग दे दो इधर 500 में, x बराबर 500 बटे 12। 500 बटे 12, इन संख्याओं को यदि 4 से काटें, देखिए 4 से काटना सीखते हैं। ये कई बार कि 4 का भाग देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। ये 100 है और 100 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 25 बार, आपको याद है। भाग मत दीजिए, आप सीधा काट दो। ये 100 कट गए, 100 है, 4 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। और ये 4 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। अब 25 का 5 से गुणा 125, 125 बटे 3। अब आप आगे भाग दे सकते हैं। 12 में 3 का भाग 4 बार, 5 में 3 का भाग 1 बार, शेष बच जाएंगे 2। 41 सही 2/3%। 125/3 है, 12 में 3 का भाग 4 बार गया, 5 में 3 का भाग 1 बार गया, शेष बचेंगे 2। तो ये 2/3, 41 सही 2/3%। 1200 का कितने परसेंट 500 है? तो 41 सही 2/3%। ये इस तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न ऐसा ही एक और लिखते हैं। 900 का कितने प्रतिशत 180 है? 900 का कितने प्रतिशत 180 है? तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 900 गुणा x बटा 100 और बराबर 180। ये 100 कट जाएगा, 9 का इधर भाग दे दो 180 में, x बराबर 180/9
और 180 में 9 का भाग जाएगा 20 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। कितने परसेंट होगा 20%। अब इन प्रश्नों को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये प्रश्न था, इसको भी आप कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। इन दोनों प्रश्नों को अपन कर सकते हैं। एक बार इन दोनों प्रश्नों को वापस समझते हैं कि एक इसका दूसरा तरीका ये है कि 1200 का कितने परसेंट 500। 500 है, ये परसेंटेज कितना है 1200 की तुलना में, ये पूछ रहा है कि 1200 का कितने परसेंट 500 होगा। तो ये 500 और किसकी तुलना में 1200 की तुलना में, कि 1200 का कितने परसेंट है, मतलब 1200 का भाग देंगे। जिसके साथ में परसेंटेज लिखा 1200 का कितने परसेंटेज, मतलब तुलना किससे हो रही है 1200 से हो रही है कि 1200 में से ये कितना है, तो 1200 में से 500 ये कितने परसेंट होगा, पूछना ये चाह रहा है। 1200 में से 500 कितने परसेंट होगा, परसेंटेज के लिए गुणा किससे करेंगे 100 से। ये 100 कट गया और 500 में 12 का भाग देंगे, वही संख्याएं कटेगी 125/3 और 125/3 को आप 41 सही 2/3 परसेंटेज लिख सकते हो। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ये इसका अल्टरनेट तरीका। अब आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, 900 की तुलना करनी मतलब भाग देना है, जिस संख्या से तुलना करनी है या जिसका परसेंटेज है वो संख्या भाग में आएगी। 900 का परसेंटेज ज्ञात करना है, 900 भाग में आएगा कि 180 कितने में से 900 में से, और गुणा किससे करेंगे 100 से। 900 का कितने प्रतिशत, जिस संख्या से तुलना की जा रही है या जिसका परसेंटेज ज्ञात करना है वो संख्या भाग में आएगी। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 180 में 9 का भाग जाएगा 20 बार, कितना आ जाएगा 20% इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न, अब ऐसे काफी सारे प्रश्न बनते हैं इस तरीके के जो अभी लिखा था। इसका अगला प्रश्न 600 400 का कितने प्रतिशत है। अब ये उल्टा लिख दिया, 600 400 का कितना परसेंट है, पहले बाद में लिखने से पता वैसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि परसेंटेज किसका ज्ञात करना 400 का, तो ये भाग में आएगी। 400 का कितने परसेंट 400 भाग में रखना है, जिसका परसेंटेज है वो भाग में लिखनी है। अब ये संख्या 600 भाग में आएगी 400, तो ये 600 बटे में 400 और गुणा किससे करना है 100 से। ये 2 जीरो कट गए, 600 में 4 का भाग 150, तो इसका उत्तर आएगा 150%। सीधा लिखें तो अब इसको x से लिखेंगे तो ये ऐसे है कि 600 है बराबर 400 का कितने परसेंट है, तो 400 का x%, 600 बराबर 400 गुणा x/100, x परसेंटेज है x/100 आएगा। 600 400 का कितने परसेंट x%। अब आप इन 100 को काट दो, 4 का भाग दे दो, 600 में 4 का भाग देना, ये x का मान जाएगा। 4 उधर बराबर से उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, गुणा की संख्या है भाग में जाएगी, और 600 में 4 का भाग कितनी बार 150, तो x का मान कितना आएगा 150 आएगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। अगला 2/5 3/5 का कितना प्रतिशत है या कितने प्रतिशत है, ऐसे ये भिन्न के रूप में पूछ ले। ये अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, इसलिए सारे तरीकों से पता होना चाहिए। 2/5 3/5 का कितने प्रतिशत है, मतलब भाग में तो लिखना है 3/5, परसेंटेज इसका है भाग में ही आएगी, ये संख्या इसके भाग में ही आएगी। 2/5 और इसके भाग में आएगा 3/5 और गुणा किससे करेंगे 100 से। 2/5 भाग में 3/5 गुणा 100, ये परसेंटेज में आएगा। अब इसको हल करेंगे, जब भाग वाली संख्या को गुणा में लिखते हैं तो उल्टा लिखते हैं, 2/5 इसके भाग में 3/5 और 3/5 को गुणा में लिखेंगे तो ये 5/3 होगा, और फिर एक और संख्या गुणा में कौन सी है 100, 5 से 5 कट जाएगा और 2/3 का 100 से गुणा है, मतलब 200/3 है, 2 का 100 से गुणा 200 और भाग देना है 3 का, 200 में 3 का भाग 66 सही 2/3 परसेंटेज।
और जब भी 2/3 लिखा हुआ मिले कि 2/3 है, 100 से गुणा कर रहे हैं, परसेंटेज में कितना जाएगा, 100 से गुणा का मतलब परसेंटेज में जा रहा है, 2/3 है वो कितने परसेंट होता है, तो 66 से ही 2/3 होता है, याद है 2/3 कितने परसेंट होगा, 100 से गुणा मतलब परसेंट होगा, कितने परसेंट होगा, तो 66 से ही 2/3। एक तो ये तरीका। दूसरा वो अभी जो x लिख रहे थे वो है 2/5 बराबर 3/5 का मतलब गुणा x प्रतिशत मतलब x/100, और फिर वही गुणा की संख्या है भाग में, भाग की संख्या है गुणा में, तो ये 2/5 है, इसके गुणा में 5 और 100 आएंगे, ये 5 और ये 100, और इसके बटे में ये आएगा 3, और बराबर एक संख्या बचेगी x। और जब बराबर में ऐसे लिखे हो तो इस 5 को इस 5 से काट भी सकते हैं, 5 को 5 से काटा जा सकता है, 3 भाग में जाएगा, 3 भाग में आएगा और 100 गुणा में आएगा, ये 5 से 5 कट गया, 3 भाग में और 100 गुणा में, वही 2/3 गुणा 100 का मतलब हो गया 66 सही 2/3। ये इस तरीके से परसेंटेज ज्ञात करना होता है, नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप इस तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। अगला 11वां प्रश्न, 0.5 0.8 का कितने प्रतिशत है, इस तरीके से भी आता है, 0.5 0.8 का कितने प्रतिशत है, तो इसके लिए ये है कि 0.5 इसके भाग में ये आएगा 0.8 और गुणा किससे करेंगे 100 से, 100 से गुणा करते ये परसेंटेज आ गया, बस ये उत्तर। अब कैलकुलेशन करनी, कैलकुलेशन में इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट सकते हैं, यदि भाग में ऐसा हो बराबर अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ हो तो उस पॉइंट को काटा जा सकता है, ये बराबर अंक, इधर भी एक अंक है इधर भी एक अंक है, छोड़ दीजिए दोनों को, यहाँ संख्या बचेगी 5/8 और गुणा किससे करना है 100 से, इसके बाद 4 से ये कट जाएगा 25 बार और ये 4 से कट जाएगा 2 बार, 25 का 5 से गुणा हो जाएगा 125 और बटा में 2, 125 में 2 का भाग देंगे, 12 में जाएगा 6 में 6 बार और 5 में जाएगा 2.5 बार, 2.5 मतलब 2.5, ये 125 में 2 का भाग, 12 में 6 बार, 5 में 2.5 बार, 2.5 मतलब 2.5, तो ये हो जाएगा 62.5%। दूसरा तरीका x लिख के लिखेंगे तो भी वही सेम है, 0.5 बराबर 0.8 का मतलब गुणा x और परसेंटेज के लिए भाग में 100, कितने परसेंट x/100। अब ये 0.5 है, ये गुणा की संख्या बराबर से इधर भाग में आएगी 0.8 और ये भाग की संख्या बराबर से इधर आएगी गुणा में, और यह संख्या बचेगी केवल x, ये 100 गुणा में 8 भाग में, वही अब वो सेम कैलकुलेशन यही है, इसको हल करना, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5/8 का गुणा है 100 से, 5/8 गुणा 100 और इसका आंसर आएगा 62.5 या 62 सही 1/2, 1/2 लिख सकते हो, इसको 0.5 लिख सकते हो, ये दोनों चीजें इक्वल है, कोई फर्क नहीं है। अब इसमें और दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं हो, एक ऐसा भी लिख लेते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, 0.12 0.3 का कितने प्रतिशत है, ये 0.12 0.3 का कितने प्रतिशत है, तो ये 0.12 लिखेंगे, इसके भाग में ये जिसके साथ परसेंटेज जुड़ा हो, भाग में 0.3 और गुणा किससे करेंगे 100 से गुणा करते हैं, ये परसेंटेज आ जाएगा, तो अब बार बार x से लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको समझ में आ गया भाग में कौन सा लिखना है, बस उत्तर आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन में सीधा पॉइंट से पॉइंट नहीं काट सकते, जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो ऐसे करना है कि पॉइंट के बाद अंक बराबर करने, नहीं है तो बराबर करिए और बराबर 0 लगा के होंगे, जैसे ये संख्या लिखिए, दूसरे में ये संख्या है, यहाँ 0 लिख दो, बराबर हो गए, 2 अंक इधर हो गए 2 अंक हो गए,
और ये दशमलव की संख्या के अंत में जीरो लगाए जा सकते हैं, कितने भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 0.1, 0.10, 0.100, ये सारे एक जैसे, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों ही एक जैसे हैं। तो आप यहाँ जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 12/30, और गुणा किससे करना है, 100 से, ये जीरो कट जाएगा। और उसके बाद 3 को काट सकते हैं 12 से 4 बार, 4 का 10 से गुणा कितना हो गया, 40। तो इसका आंसर आएगा कितने परसेंटेज, 40%। जब दशमलव के बाद अंक बराबर नहीं हो, जिस साइड कम अंक है वहां जीरो लगा के बराबर कर सकते हो। जीरो 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, कितने लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला, इसी में और बनते हैं, अभी ये टाइप पूरी नहीं हुई, इस टाइप में और भी प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न बनते हैं मात्रक चेंज के। मात्रक चेंज के ऐसे पूछे जाते हैं, 6 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। 6 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। अब देखो यह मात्रक 1 घंटा और 6 मिनट, ध्यान ये रखना है कि दोनों का सेम मात्रक करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट है। तो आप इस 1 घंटे की जगह 60 मिनट लिखेंगे, दोनों का मात्रक समान करेंगे, उसके बाद परसेंटेज ज्ञात करेंगे। अब आप हल कर लो, 6 मिनट 60 मिनट का कितने परसेंट है, तो 6 और बटे में लिखना है 60 और गुणा करना है 100 से। बटे में वही जिसके साथ में परसेंटेज लिखा यही भाग में आएगा। अब आप एक 0 से 0 काट दो, 6 से 6 काट दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितने परसेंट है, 10%। क्या करना है, सबसे पहले मात्रक 1 करना है, मात्रक 1 होते ही आप प्रश्न को हल कर सकते हो। जैसे दूसरा लिखते हैं अपन प्रश्न, 2 मिनट 30 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। अब मात्रक सेम करना है, 2 मिनट 30 सेकंड, सबसे पहले आप 2 मिनट 30 सेकंड में टोटल सेकंड कितने हो रहे, यहाँ सेकंड लिखेंगे, यहाँ भी सेकंड लिखेंगे, दोनों सेकंड लिख लो और उसके बाद भाग दे दीजिए, प्रतिशत आ जाएगा। अब ये कि 2 मिनट 30 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकंड होंगे, 120 और 30 ये होंगे 150 सेकंड, 150 सेकंड। इधर 1 घंटे में 3600 सेकंड। अब आप परसेंटेज ज्ञात कर लें, दोनों का मात्रक सेम होगी, सेकंड इसमें भी, सेकंड इसमें भी। ये 2 मिनट 30 सेकंड है, ये 1 घंटा, 1 घंटे में 3600 और 2 मिनट 30 सेकंड में 150। अब आपका परसेंटेज आएगा 150 बटे 3600 और गुणा 100, ये 100 से 100 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, ये 3 से कटेगा ये 50 बार, ये 3 से कटेगा 12 बार, 50 बटे 12। फिर 2 से और काट सकते हैं, 25 बटा 6। अब और नहीं कटेगा तो 25 में 6 का भाग, 6 चौके 24, 4 सही 1 बटा 6 प्रतिशत। तो ये इसका उत्तर आएगा 4 सही 1 बटा 6 प्रतिशत। मेन चीज है मात्रक 1 करना, और वो कैसे करेंगे। 2 मिनट 30 सेकंड, इधर 1 घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 होंगे, 30 ये 2, 120 और 30 हो गए 150, और परसेंटेज के लिए ये भाग में लिखना है, 100 से गुणा करना है। अब अलग अलग मात्रकों के कई सारे बन सकते हैं भाई, इसमें प्रश्न मात्रक के हिसाब से अलग अलग बन सकते हैं। जैसे 2.5 किलोग्राम, 2 क्विंटल का
कितने प्रतिशत। आप इसको कर सकते हैं 2.5 किलोग्राम, 2 क्विंटल का कितने परसेंट है। अब 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 2 क्विंटल में कितने होंगे, 1 क्विंटल में 100 होते हैं, 2 क्विंटल में 200 होंगे। तो ये 200 किलोग्राम है, वो 2.5 किलोग्राम है, इधर ये 200 किलोग्राम। ध्यान रखना है जो भी प्रश्न आए जिस मात्रक का है दोनों में मात्रक समान करना, उसके बाद आप गुणा भाग करेंगे। ये 2.5 किलोग्राम, ये 200 किलोग्राम, कितने परसेंट होगा, तो आप 2.5 के अंदर भाग देंगे किसका, 200 का, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। 100 से गुणा करते ही परसेंटेज आ जाएगा। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, और 2.5 में 2 का भाग 1.25, 1.25%। 2.5 है और 2 का भाग देना है, आधा करना है, 2 का आधा 1, 50 का आधा 25, ये 0.5 का मतलब 50 है, और इसका आधा करेंगे तो 25 जाएगा, 1.25%, ये इसका उत्तर आएगा। अब ये अलग अलग मात्रकों से कई सारे बन सकते हैं, जब आपको परसेंटेज ज्ञात करने की आवश्यकता रहती है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। प्रश्न अलग अलग तरीकों से बन सकता है, मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। 5 मीटर 10 डेसीमीटर का कितने प्रतिशत है। 5 मीटर 10 डेसीमीटर का कितने प्रतिशत है। जैसे इस तरीके के मात्रक आते हैं, तो मैंने वैसे एक मानक इकाइयाँ नामक टॉपिक यूट्यूब पे जो करवाया था, रीट के सिलेबस का था, वैसे सिलेबस में रहता, लेकिन ये हर जगह जरूरत रहती है। उस मानक इकाइयों वाले टॉपिक में इन सारी इकाइयों को आपस में बदलना सिखाया था कि कौन सी इकाई कैसे बदलते हैं। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो, मीटर, मीटर से छोटा मात्रक है डेसीमीटर, यह डेसीमीटर मीटर का छोटा मात्रक है। डेसी से सेंटी, और सेंटी से भी छोटा होता है मिली। इसके बाद होता है डेका, डेकामीटर, फिर हेक्टामीटर, और फिर होता है किलोमीटर। मानक इकाइयाँ एक टॉपिक है, उसमें वैसे इनको मैंने करवाया था। मीटर 3 छोटी इकाइयाँ डेसी, सेंटी, मिली, 3 बड़ी इकाइयाँ डेका, हेक्टा और किलो, इस तरीके से। अब ये कि डेसीमीटर है वो मीटर है, अब आप उस मीटर को डेसीमीटर में बदल दो, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। पर स्टेप 10 गुणा, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अब जो मीटर है उसको डेसीमीटर में बदलेंगे। 5 मीटर में 50 डेसीमीटर होंगे, 1 में 10 होते हैं, 1 मीटर के बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर के बराबर 1000 मिलीमीटर, यह होता है। तो ये जो 5 मीटर है उसकी जगह होंगे 50 डेसीमीटर, यह है 10 डेसीमीटर। अब इसमें प्रश्न हार्ड किसका, इकाइयों का, प्रतिशत का तो कुछ है ही नहीं। समस्या कहाँ आ रही है, मानक इकाइयों में आ रही है कि आपको इकाई पता ही नहीं कि चेंज कैसे करना। बाकी प्रश्न प्रतिशत ज्ञात करना तो कुछ था ही नहीं, 50/10 गुणा 100, ये 500% आ जाएगा। मेन बात जो समस्या आ रही है वो कहाँ आ रही है, मानक इकाइयों में। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लें मानक इकाइयों वाले को, तो सारी कन्फ्यूजन, इस तरीके के जो ट्रांसफॉर्मेशन बनते हैं तो वो आपको समझ आ जाएंगे। अब ये 5 मीटर के बराबर होंगे 50 डेसीमीटर, ये है 10 डेसीमीटर। अब ये 50 भाग किसका देंगे, 10 का, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। ध्यान रखना है 50 का भाग नहीं देना, भाग किसका देना है, 10 का देना है। 10 डेसीमीटर का कितने परसेंटेज है, या परसेंटेज इसका पूछा गया था। 10 डेसीमीटर का कितने प्रतिशत,
परसेंटेज पूछा गया इसका, तो भाग किसका देंगे 10 का, 50/10 गुणा 100, 0 काट दो और 5 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500% आ जाएगा। तो ये जो मानक इकाइयों वाला है इसको एक बार वीडियो को आप वहां से ढूंढ के थोड़ा सा देख लेना, तो ये सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएगी। मात्रक चेंज करने का प्रश्न भी प्रतिशत में बनता है, प्रतिशत ज्ञात करने के प्रश्नों में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। आज की क्लास में अपन इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे, बाकी के प्रश्न अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।